अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फ़ातिमा, TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरों पर। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस चारशंबे की सुबह कलवान तालुका के रवानी के नज़दीक सुपुर्दगी घाट पर गहरी खाई में गिर जाने से एक ही खातून की मौत हो गई है और 18 दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त बस सुपत से शरंगी घाट से खामा गाँव की तरफ जा रही थी। इसी वजह से बस घाट के गप्ती प्लेटफार्म से सीधी वादी में गिर गई। की हुक्मरान जमात BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि ज़र मकासद के लिए सिर्फ 3 घंटे भी बिजली सप्लाई काफ़ी होने के रिमार्क पर तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। रेवंत रेड्डी के इन रिमार्क्स के खिलाफ BRS के लीडरों की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर कविता ने MLA नागेंद्र के साथ शहर हैदराबाद के विद्युत सौधा में मुनक़दा एहतजाज में हिस्सा लिया। हैदराबाद के दोमलगुड़ा इलाके में एक खानदान के 7 अफराद बशमूल 3 बच्चे उस वक्त शदीद तौर पर झुलस गए जब इनके घर में घरेलू LPG सिलेंडर लीक होने के बाद आग भड़क उठी। वाक़या दोमलगुड़े के रोज़ कॉलोनी में मंगल की सुबह 11 बजे के करीब पेश आया, जिस पर ख़वातीन खास पकवान बना रही थी। हैदराबाद में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रवैये पर अवाम में शदीद बरहमी पाई जा रही है। नारायणगुड़ा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शाम एक एम्बुलेंस ड्राइवर के इमरजेंसी सायरन बजाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल क्लियर किया ताकि गाड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ सके। सिग्नल क्रॉस करने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने थोड़ी दूर आगे जाकर सड़क पर गाड़ी रोक दी और वहां से मिर्च भजिया और ठंडा मशरूबात खरीदा, जिस पर अवाम में बरहमी पाई जा रही है। मध्य प्रदेश के शेड्यूल जिले के जय सिंह नगर थाने इलाके के तहत लखनपुर गांव के तालाब में नहाते हुए डूब जाने से 2 बच्चों की मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस ज़रा के मुताबिक कल शाम खेलते हुए तालाब में डूब जाने से 2 बच्चे राजा केवट 7 साल और लोकेश केवट 9 साल की मौत वाक़ई हो गई। तालाब के किनारे रखे गए कपड़ों से शिनाख्त होने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने रात देर गए लाशों को निकाल कर जय सिंह नगर अस्पताल भेज दिया। ज़र मकासद के लिए सिर्फ 3 घंटे ही बिजली की सप्लाई काफ़ी होने से मुताल्लिक़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर तेलंगाना के वज़ीर IT तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा रियासत में छोटे और मामूली किसानों के मफादात के खिलाफ काम करती रही है। इन्होंने कहा है कि पार्टी ने हमेशा छोटे किसानों की फलाह व बहबूद के लिए नज़रअंदाज किया है और मामूली किसानों के साथ हमेशा सौतेली माँ वाला सलूक इख्तियार किया है। बेनज़ार शादी करने पर पुलिस स्टेशन में लड़की के रिश्तेदारों ने नौबिहाता जोड़े पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गदवाल के रघुविंद्र कॉलोनी के प्रशांत और पडोरी गांव की श्रीशा गुज़िश्ता 5 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इन दोनों के अरकान खानदान ज़ात अलग होने की वजह से शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिस पर इन दोनों ने 8 जुलाई को अपने अरकान खानदान की मर्जी के खिलाफ मंदिर में शादी कर ली। मुल्क में टमाटर की आसमान छूती कीमतों के दरमियान रियासत महाराष्ट्र में एक खातून को सालगिरह के मौके पर 4 किलो टमाटर का तोहफा दिया गया है। टमाटर की कीमत चंद दिन कबल 10 या 20 रुपए किलो थी, अब 120 से 140 रुपए फ़ी किलो हो गई है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए टमाटर खरीदना मुश्किल हो गया है। ज़िले थाने कल्याण के कोचाड़ी की रहने वाली सोनल भोरसे की इतवार को सालगिरह थी। इनकी सालगिरह पर इनके रिश्तेदारों ने 4 किलो से ज़्यादा टमाटर इनको तोहफे में दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रियाज सीज़न आवाम के लिए एक मकबूल तरीन इवेंट है। सिलसिले में सऊदी महकमे तफरीहात ने कहा है कि रियाज सीज़न का आगाज़ 28 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। तफरीहात के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा है कि रियाज सीज़न की शुरुआत वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन टाइसन फ्यूरी और अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के दरमियान मेगा फाइट से होगी। आम आदमी पार्टी के मुअत्तल कौंसलर ताहिर हुसैन को शुमाल मशरिक़ दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात के सिलसिले में 5 मुकदमात में ज़मानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये फैसला दिया। ताहम फसादात की साजिश के अहम केस में ताहिर हुसैन को ताहल कोई राहत नहीं मिली है। बाकी केसेस भी इस पर चल रहे हैं। ऐसी हालत में वो जेल में ही रहेंगे। वो फसादात में फंडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का भी सामना कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जनरल ड्रग्स कंट्रोलर को हिदायत दी है कि वो दवासाजी की ऐसी सभी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो नकली दवाएं बनाती हैं। इन्होंने जोर देकर कहा है कि मुल्क में तैयार की जाने वाली दवाओं की क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर हुकूमत तेलंगाना के मौक़िफ़ की सताइश की है और इस सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद की कामयाब नुमाइंदगी को खराज तहसीन पेश किया है। सऊदी अरब में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर है और मदीना मुनव्वरा में अब भी हुज्जाज की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके पेश नज़र मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया की जानिब से हुज्जाज को धूप की तपिश से महफूज रखने के लिए छतरियों की तक़सीम का अमल जारी है।
रियासत तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है। ज़राए के मुताबिक 17 साल लड़के ने 4 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की। ये शर्मनाक वाक़या मंगल को ज़िले के पालासुर नगर में पेश आया है। मुतासरा लड़की आंगनबाड़ी सेंटर से घर जा रही थी कि लड़के ने इसको ज़बरदस्ती रोक लिया और मकान में ले जाकर इसके साथ इस्मत रेज़ी की और जिनसी ज़्यादती के नतीजे में लड़की की तबीयत बिगड़ गई। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने मुआयने के बाद जिनसी ज़्यादती की तौसीक़ की। मुतल्लिक़ा पुलिस ने लड़की के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में हिजाब के मसले पर पैदा होने वाले तनाज़े के बाद मुसलमानों से नफरत में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब फ़िरक़ा परस्त ज़हन रखने वाले मुसलमानों की हर चीज़ से नफरत करने लगे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में एक हिंदू खातून मुसाफिर ने कर्नाटक आरटीसी बस के मुस्लिम कंडक्टर को टोपी उतारने पर मजबूर कर दिया, जो टोपी पहनकर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको कर्नाटक के कई मुकामी चैनल्स ने पेश किया। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।